अस्सलामुअलैकुम। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरा वनडे मैच जो कि लाहौर में खेला जा रहा था वो हरा दिया है। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम डिमांड करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अपनी ए टीम भेजें। ए टीम से जितना हमारी दूर की बात है, हम उनकी सी टीम से भी नहीं जीत पा रहे हैं। आपके सामने जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है वो बिल्कुल आपके सामने सी टाइप है। बैटिंग मैं मानता हूँ उनकी फिर भी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग उनकी बिल्कुल थर्ड क्लास की, मतलब सी टीम थी। इसके बावजूद भी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हमें डोमिनेट करके आज का मैच रहा है, बहुत ही हमारे लिए एम्बैरेसिंग डे था आज का डे। जो मतलब दूसरा वनडे मैच था, पहला तो खैर हम जीत गए थे, दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं और अब सीरीज 1-1 से बराबर है। अब 4 जून को तीसरा वनडे मैच होगा, देखना है कि वो भी हम जीतते हैं कि वो भी हार जाते हैं। वापस आएंगे आज के मैच पे कि ऑस्ट्रेलिया से हमने 231 रन लगवा दिए बोर्ड पे। पता होगा आपको भी सबको कि पिच जो लाहौर का था वो भी स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल था, लेकिन इसके बावजूद हमने 231 रन किस तरीके से बोर्ड पे लगा दिए। बात तो हम करेंगे आगे जाके, शादाब खान की बैटिंग की तारीफ जरूर करूंगा मैं, लेकिन पहले बात हम उनकी बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि पहले पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करनी बनती है कि कितने रन बोर्ड पे लग कैसे गए हैं। शादाब खान ने एक बार फिर से 50+ रन कंसीड किए बॉलिंग में। पहला ओडीआई मैच 50+ रन कंसीड किए, कोई विकेट नहीं ली। आज भी 50+ रन दिए, एक विकेट भी नहीं ले सके शादाब खान। पिछले 6 ओडीआई मैच में शादाब खान को 5 बार बॉलिंग करने का मौका दिया गया, एक बार उनको बॉलिंग नहीं दी गई। एक विकेट निकालने में भी शादाब खान कामयाब नहीं रहे हैं। अब आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम इसके बावजूद भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को हम नहीं आजमा रहे। सुफियान नकीम अभी भी बेंच पे बैठा हुआ है। मैं पूछता हूँ आखिर उस लड़के का कसूर क्या है कि वो अभी तक बेंच पे बैठा हुआ है। पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुका है वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेंच पे, और एक ऐसे शख्स को हम खिला रहे हैं जो कि पिछले 2.5-3 साल से ओडीआई क्रिकेट से, बल्कि ओडीआई के T20 से भी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हमने उसको फिर चांस दिए, पहले वनडे में भी, दूसरे वनडे में, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि शादाब खान तीसरा वनडे मैच भी खेलेगा। उसकी बैटिंग अगर मैं बात करूंगा, अच्छी इनिंग्स खेली है, जितवाने की कोशिश की लेकिन नहीं जितवा सका, वो अलग चीज है। लेकिन पहले बॉलिंग की बात करेंगे, क्योंकि शादाब खान से हमें बैटिंग ज्यादा उसकी बॉलिंग चाहिए है। क्योंकि हमने फिर देखे ना, स्पिनर हमने पूरे रखे होते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं है कि जो शादाब की जगह आके बॉलिंग करा सके। बैटिंग शादाब ने अच्छी की, ठीक है, लेकिन हमें शादाब की बॉलिंग की ज्यादा जरूरत है बैटिंग की निस्बत। ओके, बैटिंग तो शादाब खान ठीक अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग हमसे उनसे चाहिए शादाब खान की, लेकिन जो वो बिल्कुल भी नहीं करके दे रहे हैं। आज का मैच उठा के देख लें आप, शहीनशाह ने टॉस जीता, फिर से बॉलिंग करने का फैसला किया है। एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉट ओपन करने आए, अनलकी रहे। पहली बॉल पे एलेक्स कैरी शॉट में लगे, लूज शॉट खेला, बॉल भी स्लो था, विकेटों की तरफ पीछे बॉल आया और हल्का सा विकेट बॉल लगा और एलेक्स कैरी आउट हो गए। सेम मास ताकत भी दूसरी इनिंग में ऐसे आउट हुए। मैट शॉट 15 रन की शॉर्ट इनिंग से खेल सके। जोश इंग्लिश ने अच्छी नॉक खेली 51 रन की, ऐसा कैप्टन टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे, लेकिन वही बात के बॉल बहुत नीचे रह गया, जैसे बाबर आजम की दफा देखा गया पिछले मैच में और भी 1-2 दफा देखा गया था कि बॉल बैठ रहा है। आज भी बॉल बैठा, अरफात मिन्हास ने बोल्ड किया और जोश इंग्लिश आउट हो गए। लबू शाइन एक बार फिर से नाकाम रहे, 5 रन ही कर सके। कैमरन ग्रीन ने एक अच्छी नॉक खेली 53 रन की, संभाला, लेकिन जब टाइम आया डिलीवर करने के, वो चार्ज करेंगे और वो उस टाइम अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। रन शाह ने एक और अच्छी नॉक खेली 43 रन की। और ओलिवर पीक की मैं यहाँ पे जितनी तारीफ करूँ, 19 साल का लड़का, और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में उसने 10-12 रन लगाए हैं विद द बैट। एक खैर 22 का चौका चले गया, मतलब अच्छे तरीके से उसने बॉलिंग की और सॉरी बैटिंग की। शहीन के खिलाफ, हारिस के खिलाफ जितनी तारीफी उतनी कम है। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों बाद 231 रन किए और 232 रन का पाकिस्तान को टारगेट दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूँ तो मैं शहीनशाह 8 ओवरों में 36 रन देके 3 विकेटें ली हैं। अब इन 3 विकेटों में 2 विकेटें टेल एंडर्स की हैं और एक मतलब विकेट प्रॉपर बैट्समैन एलेक्स कैरी की है। देखे जाए तो ओवरऑल ठीक बॉलिंग की है शहीनशाह ने, ना बुरी ना अच्छी की, क्योंकि आज भी शहीनशाह जल्दी ले थे स्पिनर्स को, खुद भी 2 ओवर करवाए थे और 2 ही हारिस रऊफ से करवाए थे। उसके बाद स्पिनर मतलब अरफात मिन्हास को ले। हारिस रऊफ शुरू में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह जब डेथ ओवर्स आएंगे हारिस रऊफ रन कंसीड करेंगे, और आज भी ऐसा ही हुआ।
जहाँ हारिस राव को अच्छा ओवर निकालना चाहिए था वहाँ 5-4 रन पे, लेकिन हारिस राव ने उस ओवर में 16 रन थ्रो करा दिए और 231 रन बोर्ड पे लग गया। तो 2 विकेटें जरूर ली, लेकिन बुरी बॉलिंग की हारिस राव ने आज के मैच में। अरफात मिनहास का एक और आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा, 10 ओवरों में सिर्फ 27 रन दिए, विकेटें खैर 2 ही ले सके, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अबरार अहमद ने सेम अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवरों में 34 रन दिए और 2 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की। मास सदाकत और सलमान आगा से मतलब ओवर करवाया गया, आगा से 1 ही करवाया और सदाकत से 2 ओवर करवाए हैं शहीन ने। शादाब खान को 9 ओवर दिए गए, 56 रन शादाब ने कंसीड किए 6.22 की इकॉनमी से और 1 विकेट में लिया। अब मुझे समझ नहीं आई सदाकत को 2 ओवर देने का मकसद क्या था, जब आगा को 1 ओवर देने का मकसद क्या था। चीज आपको पता है प्रॉपर कि शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म है टोटली, बॉलिंग में वो विकेट्स नहीं ले रहा, लेकिन आप उसके बावजूद उस पर ट्रस्ट करी जा रहे के कहीं ना कहीं से एक आधा विकेट शादाब खान निकाल के दे, लेकिन शादाब खान आपको विकेट नहीं निकाल दे सका। अगर आप आगा को ले ही आए हैं या सदाकत को ले, तो प्रॉपर उनसे 5-5 4-4 ओवर तो करवाए, आपने आगा सिर्फ 1 करवाया और लाया भी आप देखें कौन से ओवर में, तकरीबन 37 में 38 ओवर में अपनाए आगा को। सदाकत सिर्फ आपने 2 ओवर करवाए हैं। और पाकिस्तान की आज जो स्पेशली कीपर की मैं बात करूँ गाजी गोरी की, उनको वर्क करना चाहिए अपनी कीपरिंग पे, क्योंकि हमने बहुत रन ऐसे थ्रो किए हैं। क्योंकि गाजी गोरी के जब हमने कीपरिंग देखी ना, वो काबिल कबूल नहीं। गाजी गोरी आपने जिस तरीके की कीपरिंग की है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आपने बहुत आसान ठीक है मानता कुछ भी मुश्किल भी थे, लेकिन आपने बीच में आसान चांसेस भी छोड़े, इनके सिंगल डबल आए हैं, बाउंड्रीज आई हैं। हमारा आज के मैच के एक्स्ट्रा देखें तकरीबन हमने 20-25 रन एक्स्ट्रा ही दिए हैं। आप गाजी गोरी ने काफी स्लोपी कीपरिंग की है, इनको अपनी कीपरिंग में वर्क करना होगा। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए, वही बात जो मैं बात करता आ रहा हूँ, मास सदाकत और साफ जफरान मेरे हिसाब से ओडे का मटेरियल नहीं है। अल्लाह करे मुझे वो गलत प्रूफ करें, लेकिन मेरे हिसाब से वो T20 का बेहतरीन मटेरियल है और T20 में उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है उसमें आपके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, आपको थोड़ा आराम से खेलना होता है। आप पाकिस्तान अटैक नहीं कर सकते हैं। फरहान स्वीप करना चाह रहे थे, लेकिन टॉप एच लगा और जैम्पा ने कैच किया। मास सदाकत सेम मैच उसके कितना आउट हुए हैं। वही मेरी इन दोनों को लेकर ना डिफरेंट ओपिनियन है वनडे और T20 में। मेरे हिसाब से T20 के बेस्ट ओपनर्स है, आप इनको बना सकते हो, लेकिन वनडे में फखर जुमान जैसा बैट्समैन होना चाहिए। मैं मानता हूँ इंजर्ड है, लेकिन फरहान और मास सदाकत मुझे नहीं समझ आ रहे हैं, आपके सामने ही हैं। 5-6 इनिंग्स खेल चुके हैं दोनों, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, स्पेशली साबित फरहान की। सदाकत की एक अच्छी इनिंग्स आई थी 75 रन की, लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर अगर बाबर आजम की बात की जाए तो 16 बॉलों पे 16 रन किए और फिर LBW हो गए। अब मुझे इस चीज़ समझ नहीं आती यार कि अब मैं क्या कहूँ बाबर आजम को। मतलब पिछले मैच में 69 किए, बॉल बैठ गया, बोल्ड हो गए, आज एम्पायर कॉल रही। बाबर की फॉर्म तो वापस आ रही है, लेकिन वो लक बाबर का अभी भी साथ नहीं उस तरीके से दे रहा जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि बाबर आजम का लक साथ दे। आज भी बाबर आजम अच्छे रिदम में लग रहे थे, 2 विकेट जल्दी गिर गई थी, लेकिन लग रहा था टीम को संभालेंगे, मैच फिनिश करवाएंगे। गाजी गोरी पे अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन अनलकी रहे, इम्पैक्ट अंपायर कॉल हुआ और बाबर आजम आउट हो गए। मैं शुरू से ही इस अंपायर कॉल के खिलाफ हूँ। ये क्रिकेट से खत्म कर देंगे, क्योंकि ये इतना हर्ट करता है ना ऐसा फैन। आप खैर ये तो नॉर्मल सीरीज थी ना, कभी आप मैच करके देखें कि वर्ल्ड कप का फाइनल या कोई T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, तो जब कोई क्रूशियल मैच हो वहाँ पे अंपायर कॉल हो जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। ये अंपायर कॉल जब विकेट हिटिंग में या इम्पैक्ट में आया था, इसको खत्म करना चाहिए। कोई नया रूल ऐसे लाना चाहिए कि जो अंपायर ने कहा है, ये क्या बात है, जो अंपायर का पहला डिसीजन था वही रहेगा, आपका रिव्यू बचेगा। ऐसे रिव्यू का क्या करना आपने जो आपको मैच ही जिता सके, हम मैच ही हार गए हैं। तो मेरे हिसाब से ICC को ये रूल चेंज करना चाहिए, जो अंपायर कॉल वाला है ये खत्म कर देना चाहिए यार। बहुत ये गलत रूल है मेरे हिसाब से ना, ये हर्ट करता है अंदर से। गाजी गोरी अच्छी नॉक खेले 37 रन की, 48 बॉलों पे 37 रन किए। एडम जैम्पा ने फिर बोल्ड किया। पिछले मैच में अच्छे लग रहे थे, अच्छा नॉक खेली, आज भी अच्छा खेले, लेकिन नई टीम को दूसरी साइड पे लेके जा सके, मतलब जहां मैच जितवाना चाहिए था हमको, मतलब मैच नहीं जितवा सके। सलमान लगा एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया, पिछले मैच में भी नहीं परफॉर्म करके दिखाया और आज भी। खैर पिछला मैच तो हम जीत चुके थे इसलिए किसी ने बात नहीं की, लेकिन आज आगा का रन करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो फ्लॉप रहे हैं। अब्दुल समद बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था और मेरे हिसाब से अब्दुल समद को पहले भेजना भी गलती थी शहनशाह की। ओके, अब्दुल समद एक ऐसा बैट्समैन है, ठीक है उसने पेशावर में मतलब वो था हैदराबाद के खिलाफ एक सेंसिबल नॉक खेली थी, लेकिन ये ODI फॉर्मेट है। अब्दुल समद जैसा बैट्समैन हार्ड हिटर है, उसके लिए सिंगल डबल करना काफी टफ है। मेरे हिसाब से उससे पहले शादाब को भेजा था, अरफात मिनहास को भेजे, तो उसके बाद अब्दुल समद को भेजा था जब कोई 40-50 रन जाए, ताकि वो हिटिंग कर सके, क्योंकि वो इनिंग्स को लेके नहीं चल सकता। ठीक है उसने वो वाला मैच अपनी
इनिंग लेके चला, जितवाया, लेकिन मेरे हिसाब से ये कप्तान का गलत फैसला है। अब्दुल समद को जल्दी भेजना। शादाब खान 71 रन की काबिल तारीफ 9 खेली है, लेकिन वही बात कि जितने उन्होंने रन बॉलिंग में कंसीड किए उतने किए, तो मतलब 50-50 काम हुआ ना। बैटिंग अच्छी की, मैं तारीफ करता हूँ, मैच नहीं जितवा सके, मुश्किल था जरूर उनके लिए, क्योंकि एक एंड से विकेटें बैक टू बैक गिरती जा रही थी, खुद भी एंड पे शादाब खान आउट हो गए। लेकिन ओवरऑल देखते तो अच्छी नौकरी शादाब खान की एज अ बैट्समैन। फर्स्ट इनिंग में शादाब खान पे हमें बहुत गुस्सा था जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, लेकिन सेकंड इनिंग में शादाब खान थोड़ा गुस्सा कम किया अपनी बैटिंग से, लेकिन मैच खेलने जितवा सके। और अब फाज मिनहास ने 33 रन की अच्छी 9 खेली, लेकिन 190 पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई और पाकिस्तानी मैच 41 रन से आ रहा है। अगर बॉलिंग की बात करूँ मैं, तो नेथन एलिस ने 4 विकेटें ली हैं 9 ओवरों में, अच्छी बॉलिंग की। और पूर्णिमा ने एक बार फिर से अच्छा स्पेल किया, 41 रन देके 1 विकेट लिया। स्पेशली मैथ्यू शॉर्ट, हालांकि वो देखे तो बॉलिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन 10 ओवर 8 ओवर करवाए हैं, 36 रन दिए, 3 विकेटें भी निकाली, अच्छी बॉलिंग की। एडम ज़ैम्पा आज दूसरा वनडे मैच खेल रहे थे, पहले इनिंग में अवेलेबल नहीं थे, नहीं खेल रहे थे। 9 ओवरों में 30 रन देके 1 विकेट ली, अच्छी बॉलिंग की। संगा से आज 4 ओवर करवाए गए, उसमें उन्होंने 1 विकेट निकाला। रन शाह से 2 ओवर कराए और क्रिस ग्रीन से भी 2 ओवर करवाए। अच्छी कप्तानी की जोश इंग्लिश ने, ऑस्ट्रेलिया को दूसरा वनडे मैच जितवाया। सीरीज मजीद इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तीसरा वनडे मैच 4 जून को, जुमेरात को, वो देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से खेलेगा, क्योंकि ये तो हमारी शिकस्त बहुत इब्तनाक शिकस्त है, क्योंकि हम डिमांड करते हैं आपके सामने कि जी हमें ए टीम चाहिए, पैट कमिंस चाहिए, हैजलवुड चाहिए, सॉरी टू से, लेकिन हम तो इन जैसे बॉलर्स को फेस नहीं कर पा रहे, तो उन बॉलर्स को हम कैसे फेस करेंगे। खैर आज का जो दिन था बहुत ही बुरा था, डिसअपॉइंट दे रहा पाकिस्तान का, स्पेशली बैटिंग में। बॉलिंग भी जरूर है, लेकिन बैटिंग में ज़्यादा रहा। तीसरे वनडे की मैच पे वीडियो बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।